हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। आज इसके व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में ज और फ, ठीक है, ज और फ हैं, लेकिन उनके नीचे कई बार बिंदी लगाई जाती है। बिंदी कैसे, जैसे ये ज लिखा है तो यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ज। ओके, और ये जो बिंदी नीचे लगती है इसे हम बोलते हैं नुक्ता, जैसे जंजीर, फ़कीर, फनकार, तेज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसे ही बिंदी लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे टेलीफोन, यहाँ हो जाएगा लिफाफा, ठीक है। यहाँ पर आएगा जहाज़, चीज़, गिरेबाज, हज़ार, ज़िंदगी एंड सफ़र। तो यहाँ पर बिंदी लगानी है आपको इनमें। उसके बाद है यहाँ पर हमें जो है संज्ञा शब्द छाटने। अब संज्ञा मीन्स नाम वाले शब्द छाटने हैं। वो भाववाचक संज्ञा हो सकती है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी भी चीज़ का नाम, और भाववाचक में जो चीज़ें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो, और जातिवाचक जिसमें सबके बारे में पता चलता है वो चीज़। तो उसकी बातों में मिठास है। अब इसमें क्या हो गया, मिठास आपका जातिवाचक भाववाचक संज्ञा हो गई। कल मैं संसद भवन गया था, तो संसद भवन संज्ञा हो गया। गांधी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो गांधी जी हो गया। मुझे उड़ीसा जाना है, और लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है। उसके बाद वाक्यों को सही करके लिखो, यानी कि ये जो है आगे पीछे करके लिखा है वर्ड्स को, आपको इनको सही करके एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको बताना है कि अब इनको सही करके लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये एक नाम जैसे हैं। उसके बाद बाज कबूतर पर, ये पूरा एक हो जाएगा, या अलग अलग कर सकते हैं। बाज कबूतर पर हमला करता है। टिकट संग्रह बहुत लोकप्रिय है। अब देखो, ये वाले सेंटेंस के दो फॉर्म हो सकते हैं। दो कैसे, जैसे कि फर्स्ट ये कि गिरहबाज कबूतर की एक प्रजाति होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, कबूतर की एक प्रजाति, कबूतर की एक प्रजाति गिरहबाज होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे करके चेंज हो सकता है, अदरवाइज आपको जो ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक शब्द दिया और इसके दो अर्थ बताने। अब ये जो अंक है, अंक का मीन्स दो अर्थ होते हैं इसका। एक तो गोद, जब आप किसी की गोद में जाकर बैठते हैं, कि बच्चा माँ के या माँ की अंक में जाकर बैठ गया, यानी कि उनकी गोद में बैठा, में बैठा है या फिर बैठा। दूसरा होता है कि संख्या में कितने अंक हैं, संख्या में कितने अंक हैं। अब यहाँ पर अंक का मतलब है आपकी जो काउंटिंग होती है वो। जैसे मैंने लिखा 1, तो इसमें कितने अंक हैं, सिर्फ एक। ये 1 जो है क्या है, अंक है। अब यहाँ पर 31 लिखा है, तो यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो ये होते हैं आपके अंक। पत्र, अब पत्र का मीन्स होता है पत्ता। 2 होते हैं, एक आपका लेटर, कि उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, यानी कि चिट्ठी लिखी कोई भी। दूसरा पत्र होता है पत्ता, पेड़ से पत्ता या पत्र गिरा। आम, तो आप लिख सकते हैं कि आम बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा है, की भाषा है, या फिर यह आम बोलचाल की भाषा है, कि यानी कि सब लोग जो नॉर्मली इसी मतलब नॉर्मल आप जिस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कि ये तो नॉर्मल है, हर रोज़ रहता होता है, कोई ख़ास बात नहीं है, आम है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल चीज़ जो होगी। उसके बाद आम क्या होगा, आम फलों का राजा है। एक जो मैंगो होता है आपका वो, तो उसे क्या बोलते हैं, फलों का राजा, राजा है। अब यहाँ पर हमें इन शब्दों के लिए लिखना है एक शब्द। घोड़े पर सवार को हम क्या बोलते हैं, घुड़सवार, घुड़सवार। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम।
अब देखो दुर्गम और निगम दो चीज़ें होती हैं। निगम का मीन्स जहाँ जा ही नहीं सकते, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और जहाँ जाना कठिन है दुर्गम। चिट्ठी पत्री पहुँचाने वाला हरकारा, या फिर आप डाकिया भी बोल सकते हैं। जिस पर संदेश लिखकर भेजते हैं तो उसे हम चिट्ठी बोलते हैं, जिस पे आप संदेश लिखेंगे या पत्र। संदेश लाने और ले जाने वाला, तो वो क्या थे? संदेश वाहक। संदेश वाहक। उसके बाद डाक विभाग जो है कैसे लोगों पर टिकट जारी करता है। सो डाक विभाग जो है मोस्टली स्मारक जो डाक टिकट्स होते हैं वो जारी करते हैं, ठीक है। अब ये कब जारी किए जाते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के जो डाक टिकट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जारी किए जाते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के ऊपर होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई अचीवमेंट किया हो, तो उनकी 10वीं 25वीं 50वीं और 100वीं जो पुण्यतिथि होती है, आपने कई बार देखा भी होगा कि इस पुण्यतिथि पर उनके लिए एक डाक टिकट जारी किया गया या इस तरह से। तो और जब भी डाक टिकट जारी किया जाता है तो डाक टिकट किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद, यानी कि उनके मरने के, किसी व्यक्ति के निधन के बाद, निधन के 10 वर्ष के पहले जारी नहीं किया जाएगा। जब भी होगा, अगर ऐसा कुछ है जारी करना है तो वो 10 वर्ष के बाद ही आप कर सकते हो, 10 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। और ये किसका होता है? जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कोई ना कोई एक तरह से अचीवमेंट आप बोल सकते हैं हासिल की हो। तो विलोम शब्द दुर्गम का सुगम, आम खास, उपयोगी अनुपयोगी, छोटी बड़ी, सीमित असीमित, और सवाल का होगा जवाब। बहुवचन इकाई का इकाइयाँ, कस्बा कस्बे, प्रजाति प्रजातियाँ, सेवा सेवाएं, हरकारा का हरकारे, और चिट्ठी का चिट्ठियाँ। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। अब ये जो वर्ड्स दिए गए इनका हमें वर्ण विच्छेद करना, जो हमने पहले भी किया है। तो जो भी वर्ड्स होते हैं आपको उन्हें इस तरह से लिखना है। अब बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ यहाँ पर आएगा, त, और त के जितने भी वर्ड्स होंगे हमें उनके साथ जितने व्यंजन हैं, ओके, व्यंजन है उनके साथ इस तरह से ये डंडा लगाना है जिसे हम बोलते हैं हलंत। तो ये जब आप लगाएंगे तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। त, र और अ। परिवहन प, अ, र, ई। अब आपको मात्रा वहाँ पर देखनी पड़ेगी सही मात्रा है या नहीं। व, अ, उसके बाद में क्या है? ह, अ, और न और अ। दिलचस्प द, एक ही मात्रा, ल, अ, च के साथ फिर से अ। अब देखो स तो ऑलरेडी याद है, तो स के साथ हमें लगाने की ज़रूरत, सॉरी, स के बाद हलन तो लगेगा स पे, लेकिन हमें अ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हाफ है पहले ही। अगर पूरा होता तो हम अ लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है तो मतलब वो आधा है, उसके साथ सवर जो है नहीं लगा हुआ है। प और अ। संदेशवाहक स, न, एक मिनट, स अ, उसके बाद न, दे, द, ए, श, व, आ, ह, क और अ। महाराजा म, अ, ह के साथ आखी मात्रा, महा, र,
र के साथ फिर आ की मात्रा, और ज के साथ फिर आ की मात्रा। तो इस तरह से आप इनका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि डाकियों का कार्य बहुत अधिक उत्तरदायित्व से पूर्ण होता है कैसे। अब कैसे उत्तरदायी से पूर्ण होता है, देखो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह बहुत जो है महत्वपूर्ण डाक तथा संदेश एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह समय से पहुंचाने होते हैं, समय से पहुंचाने होते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर डाकिये अपना काम ध्यान से ना करे या फिर कुछ कभी गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए और कोई लेटर बहुत ज़रूरी है जो वहाँ पर पहुँचना हो, या फिर जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपका कोई रिज़ल्ट आ रहा है, या फिर जैसे कुछ जगह जहाँ पर नेट वगैरह नहीं है, फ़ोन नहीं है, बसेस नहीं जाती, वहाँ पर सिर्फ जो है वो ये लेटर के भरोसे ही रहते हैं कि जैसे ही वो लेटर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेंगे। तो इसलिए जो है इनका उत्तरदायित्व या इनका काम जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से अपने पिता को पत्र लिखकर घर के लोगों का हालचाल बताएं। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, अपना पता, तिथि, वो सब। उसके बाद आदर्श सूचक या शब्दों का मीन्स आपको यूज़ करना है यहाँ पर, जैसे कि प्रणाम पिताजी या फिर नमस्कार, आपको जो भी लिखना है वो। उसके बाद आपको बताना है कि मैं जो है यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। उसके बाद कि दादा दादी ने जो है अपनी दवाई ले ली है, सब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हैं, और दादा दादी पूरा दिन मतलब शाम के टाइम पर सुबह के समय जो है घूमने जाते हैं, और मम्मी जो है हमारा बहुत ख्याल रखती है और हमारे लिए हमेशा हमें खाने पीने की चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमें बना कर देती है। भाई बहन, अपने भाई बहन की जो भी आपको सूचना देनी है कि उनका रिज़ल्ट आया, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और या फिर बहन को बुखार हो गया था अभी उसका ठीक हो गया, तो इस तरह की जो भी सूचनाएं जो भी आपको लिखना वो लिख सकते हैं। उसके बाद में इसके साथ ही मैं अपने जो है शब्दों को विराम देता हूँ, और उसके बाद आप नमस्ते या धन्यवाद लिख के अपना नाम नीचे लिखेंगे, देन आपका नाम जो भी होगा वो, और उसके बाद आप ये लेटर को बंद कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा लेटर अपने पेरेंट को, अपने पिता को लिखना है। सो ये था आपका चैप्टर चिट्ठी का सफ़र। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।